नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। अभी देखो ये मार्केट का पूरा माहौल देखे तो ऐसा लगता है कि मार्केट में मजाक चल रहा है या फिर सेबी हमारे साथ मजाक कर रहा है, सरकार भी मजाक कर रहा है। मतलब ये सब पूरा ऐसा जांगड़ गुत्ता हो गया है। तो देखते हैं कि पहले देखो कि आज जो भी मार्केट हमारा तो 9 बजे चालू होता है, उससे पहले लगभग 8 बजे एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी अपने टीवी चैनल के ऊपर कि भाई जेन स्ट्रीट ने 4,850 करोड़ रुपए का जो उनको फाइन किया था सेबी ने, वो फाइन भर दिया है। और फिर 9 बजे मार्केट चालू हो गया, गैप डाउन मार्केट हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गई। लगभग 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे तक चला गया था, फिर बाद में रिकवरी आई और फिर उसके बाद 10 बजे सेबी से नोटिफिकेशन आया कि भाई पैसा तो मिला है लेकिन अभी तक हमने जो उनके ऊपर बैन लगाया था वो बैन नहीं उठाया है। फिर मार्केट खाई में चला गया। लेकिन बात है देखिए कि मतलब ये जेन स्ट्रीट को भी इतनी ऐसी घाई हो गई है कि भाई कब हम मार्केट में आए और फिर सेबी को भी लगता है यार पैसा मिल गया फिर काम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा गोलमाल लगता है। देखो कि अभी जब ये सेबी ने फाइन लगाया तो पहली तो बात है कि सेबी क्या कर रहा था कि सेबी सो रहा था, झक मार रहा था सोबी। ये सेबी इतने दिन से क्या कर रहा था, फिर अभी बोल रहा है कि मैनिपुलेशन किया, तो फिर कर क्या रहे थे लोग। तो मतलब ये सब हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और वैसे तो फिर हम लोग तो है ही थोड़े, तो उसमें भी क्या नई बात है। लेकिन मतलब ये कुल मिला के ये सेबी का पूरा क्या बोलते हैं उसको, मतलब सेबी का फेल्यूर है ये, बाकी कुछ है नहीं। मतलब सेबी के नाक के नीचे सब उसने किया और जितने भी लुप्स है उसका फायदा उठाया। लेकिन अगर लीगली तरीके से बोलेंगे तो उसने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन सेबी का कहना है कि मतलब ऐसा बड़े पैमाने में किया तो ये मैनिपुलेशन हो गया। लेकिन बात यह है देखो ये जो है ये अभी मैटर चालू है, कोर्ट में मैटर गया है। ओके, सेबी का कहना है कि इन्होंने मैनिपुलेशन किया, फाइन हमको देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ने अभी तक कुछ उसके ऊपर ना कुछ सुनवाई हुई है ना कुछ आदेश दिया है। फिर भी ये जेन स्ट्रीट ने पैसा सेबी को दिया है 4,850 करोड़। उनके पास तो पैसा ही पैसा यार। एक साल में अगर वो 40,000 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 4,850 करोड़ किस किस पेड़ की मूली है उनको, तो मतलब देने के लिए। फिर बात ये आती है कि ये जेन स्ट्रीट को भी इतनी जल्दी क्या है, इतनी घाई क्या है भाई। चलो अभी तक मैटर चल रहा है, ना सुनवाई हुई ना कुछ हुआ है। मतलब कल अगर समझो कि बात ये है ना, देखो कि कल अगर समझो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जेन स्ट्रीट को क्लीन चिट दे दी तो क्या सेबी 4,850 करोड़ रुपए जेन स्ट्रीट को देगा क्या। तो मतलब ये सब चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं रहा है, समझ के बाहर है। फिर ये मार्केट में आज देखो कि मतलब ये पहला हो गया और फिर दूसरा और हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। मार्केट क्लोज होने के बाद जो हमारे यहाँ पे सीपीआई डाटा था, महंगाई का डाटा आया। सरकार का कहना है कि महंगाई 6 साल के निचले स्तर पे है। जो पिछले महीने में महंगाई थी लगभग 2.8%, फिर ये महंगाई हो गई 2.1%। और अभी हम लोगों को पता है कि देखो कि महंगाई आती है हर एक सेक्टर की आती है। लेकिन सरकार का कहना है कि फूड इन्फ्लेशन की जो पिछले महीने में भी जो डाटा है जून महीने का है, मई महीने में ये फूड इन्फ्लेशन लगभग 1% था, या भी -1 गया है। मतलब महंगाई नहीं है, महंगाई है नहीं, सब फोकट में मिल रहा है, सब फ्री में मिल रहा है। महंगाई -1% चली गई है। भाई सरकार का मतलब ये साले अभी क्या बोलेंगे उनको, कैसा रिपोर्ट बनाते हैं, पी के बैठते हैं या क्या करते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब गोलमाल चालू है, सब झोलझाल चालू है। बाकी मतलब उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद हुआ क्या कि आज जो भी अपने रिजल्ट आए, टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए, इतने कुछ खास नहीं आए। तेजस नेटवर्क के रिजल्ट आए, एकदम खराब रिजल्ट आए। एचसीएल टेक के भी रिजल्ट आए, अभी एकदम खराब रिजल्ट आए हैं।
एक तो हो क्या गया है कि मार्केट में अभी एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो 9 तारीख तक हमारी डील हो जानी चाहिए थी अमेरिका के साथ, ये जो मतलब बोलते हैं ना ट्रेड डील वो होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है। फिर उसकी वजह से एफआईएस थोड़े सदमे में है यार। फिर कहीं टैरिफ न लग जाए, फिर कहीं टैरिफ न लग जाए, इसकी वजह से वो बेच रहे या फिर खरीद नहीं रहे। दूसरा, जो भी हमारे अभी क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन आ रहा है उसमें भी ये सब खराब रिजल्ट आ रहे हैं। और फिर ये बीच में अपना ये जो मैटर आ गया जेल स्ट्रीट का, फिर ये सब कारण है कि मार्केट, दुनिया के मार्केट अच्छे थे, हमारा मार्केट जरा थोड़ा मिर्गी लग गई उसको, ऐसा हो गया। तो देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ है मार्केट में। पहले तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में एफआईडीआई ने क्या क्या किया। अभी एफआईएस का डाटा अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने लगभग 1600 करोड़ रुपए का कैश में बेचा है, 3277 करोड़ रुपए का लगभग फ्यूचर में बेचा, इंडेक्स फ्यूचर में, और 260 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा है। मतलब लगभग अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने आज बेचा है भारतीय मार्केट में। और बात करते हैं हमारे डीआईएच की, तो उन्होंने लगभग 1785 करोड़ रुपए का कैश में खरीदारी की है। विक्स की बात करेंगे तो विक्स लगभग मतलब बढ़ गया है, 1.5% बढ़ गया है। निफ्टी लगभग 70 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 250 पॉइंट नीचे है। तो ये सब सूरत हाल मार्केट की है। और फिर थोड़ा देखते हैं कि कौन से इंडाइसेस में क्या क्या है। तो देखो कि आज का मार्केट का माहौल अगर आप देखेंगे तो आज हमारे मार्केट में बैंकिंग सेक्टर हो गया, प्राइवेट बैंकिंग थोड़ा छोड़ के, मतलब कुछ प्राइवेट बैंकिंग में 50-50% था, थोड़ा प्लस माइनस। लेकिन जो हमारे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में तेजी थी अच्छी। उसके बाद निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी स्मॉल कैप में आज अच्छी खासी तेजी थी। और फिर उसके बाद कहाँ पे तेजी थी, मेटल सेक्टर में तेजी थी, एटो में तेजी थी, एफएमसीजी में तेजी थी, रियलिटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज अच्छी खासी तेजी थी। खाली थोड़ा निफ्टी में वातावरण थोड़ा सा डाउन डाउन था, निगेटिव था वातावरण, बाकी सब सेक्टर में अच्छी खासी तेजी थी। बात करते हैं कि निफ्टी के बारे में, निफ्टी में क्या करेंगे। तो देखो अभी निफ्टी के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो पहली बात यह है कि निफ्टी जो है, निफ्टी अभी एकदम क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है, मतलब 25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये 25,000 का सपोर्ट अगर तोड़ेगा, लेकिन ये आसानी से तोड़ेगा नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि देखो मैं आपको जरा थोड़ा ऑप्शन डाटा जो है वो आपको बताता हूँ। ये डाटा अगर आप देखेंगे ऑप्शन डाटा में ऐसा दिख रहा है कि 25,000 के स्ट्राइक के ऊपर लगभग 2 करोड़ पुट शॉर्ट है, 2 करोड़। और कॉल देखेंगे तो लगभग 93 लाख। मतलब ये 2 करोड़ पुट अगर निफ्टी 25 के नीचे जाएगा, 25,000 के नीचे, तो फिर ये लोग खतरे में आ जाएंगे। और ये जो अभी सेलिंग में बैठे फिर उनको बाइंग में बैठना पड़ेगा, तो फिर और 100-150 पॉइंट नीचे जाने की चांसेस है। लेकिन अभी फिलहाल उसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि इतना बड़ा वहां पे ऊपर इंटरेस्ट है, तो इतने आसानी से 25 के नीचे जाएगा नहीं। लेकिन उसके नीचे जाएगा तो 24,800 तक फिर जाना तय है। ऊपर जाने के लिए देखते हैं कि 25,100 का पहला रेजिस्टेंस मतलब उसके आसपास ही लगभग क्लोज हुआ है। और अभी गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 15-20 पॉइंट के आसपास प्लस है। तो देखो कि लगभग 25,100 के ऊपर मार्केट चलेंगी, क्योंकि लगभग 73 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट लगभग कॉल पे है, और पुट पे लगभग है 68 लाख का। लेकिन बात यह है कि आज लगभग 54 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन कॉल में हुआ है, और पुट में ओनली 25 लाख का। तो ये 25,100 का लेवल जरा थोड़ा सा मार्केट के लिए कसमकस रहेगी, वहां पे कंसोलिडेशन होगा। वो अगर तोड़ेगा तो फिर 25,200 तक जाने की संभावना है। 25,200 पे लगभग 1 करोड़ कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। आज लगभग नए 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गए हैं। पुट में ओनली 52 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 25,200 बहुत बड़ा 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 रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन वो अगर क्रॉस करेंगे तो फिर 150-200 पॉइंट की तेजी मार्केट में संभव है। तो कुल मिला के ऐसा है कि देखो अगर आप लोगों को कुछ खरीद करना है तो खरीदना है तो 25,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीद सकते हैं। टारगेट मिल सकते हैं 25,200 तक। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में ये चालू है सब अपना ये जो टैरिफ डील वगैरह वगैरह, उसका कुछ इंपैक्ट होने वाला है नहीं।
लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 56,500 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है और ज्यादा संभावना है कि 57,500 या 58,000 तक जाने की। लेकिन पहला रेजिस्टेंस 57,000 है, 57,000 के ऊपर अगर टिकता है तो 57,200 57,500 तक जाने की संभावना है। 57,000 के नीचे जब तक रहेगा तब तक थोड़ा नेगेटिव माहौल उसमें रहेगा। तो सब ये ऐसा माहौल है। अभी देखते हैं कि भाई डोनाल्ड तात्या, हमारे यहाँ पे बोलते हैं डोनाल्ड तात्या, महाराष्ट्र में डोनाल्ड तात्या बोलते हैं, तो उसके राज में क्या चालू है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राज में अभी देखो जो डाउ जोन्स है पूरे दिन भर 200 पॉइंट माइनस था, वो अभी लगभग 25 पॉइंट प्लस है। और जो नास्डैक भी 200 पॉइंट माइनस था, मतलब 1% के आसपास, वो भी लगभग 60 पॉइंट ऊपर है। मतलब माहौल ठीक ठाक है, ग्लोबल माहौल। बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस लगभग अभी 3.5% ऊपर है और क्रूड ऑयल भी लगभग 1.5% माइनस है। सोना और चांदी, सोना लगभग आधा परसेंट ऊपर था दिन भर, अभी नीचे गया है, 0.5% नीचे गया है। चांदी पूरा दिन भर 1.5% ऊपर थी, वो भी निगेटिव में चली गई है। लेकिन चांदी ने आज लगभग 14, 15, 16 साल के बाद नया हाई लगाया है। 1,16,000 का नया भाव आज चांदी ने दिखाया है। तो कुल मिला के जो कमोडिटीज में थोड़ा सा जो था, मतलब ऐसा गर्म माहौल था, उसमें वहां पे थोड़ा सा कूल ऑफ आया है। बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड यील्ड भी एकदम ऐसा फ्लैट टू पॉजिटिव है, वहां पे भी कुछ है नहीं। डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो 98 के नीचे बरकरार है। मतलब ये जो क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह ये सब चीजें जो थोड़ा कूल डाउन हो रहे, कूल ऑफ हो रहे, ये चीजें हमारे मार्केट के लिए अच्छी है। तो मतलब कुल मिला के जो ग्लोबल माहौल है, ग्लोबल माहौल में कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत खाली हमारे यहाँ पे हमारे अपनी प्रॉब्लम है। और फिर वही प्रॉब्लम की वजह से फिर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन ये तो चालू रहेगा। लेकिन जब तक 25,200 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक अच्छी तेजी आएगी नहीं। 25,200 के ऊपर अगर जाता है, निफ्टी टिकता है, तो लगभग ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, फिर 25,650 तक जाने की संभावना है। और बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी तेजी आने की संभावना है। लेकिन अभी जो भी ध्यान हम लोगों को रखना है वो ध्यान रखना है स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर, क्योंकि अभी मतलब मार्केट में जितना भी तेजी आ रही है, जितने भी मतलब छोटे मझोले शेयर्स है, उनमें सब ऐसा उछाल आ रहा है, वो सब स्मॉल कैप और मिड कैप में आ रहा है। और जो बड़े लार्ज कैप है उसमें जरा थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट का विश्लेषण, और आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। लेकिन आप लोगों को डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है एजुकेशनल पर्पस के ऊपर। और पूरे वीडियो के अंदर मैंने किसी को भी खरीदने की या बेचने की राय नहीं दी है। पूरा वीडियो हमारा एजुकेशनल टाइप है। लेकिन अगर कोई बंदा ये वीडियो देख के खरीदता है, बाय करता है, तो उसमें मेरा कुछ रोल नहीं रहेगा, ना मेरे चैनल का रोल रहेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूरी है।